श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासु विजयतेत्राम। जो व्यक्ति किसी भी दूसरे का बुरा करके स्वयं अपना भला करना चाहता हो, भैया वह बड़ी भारी भूल में है। हमारी सच्ची भलाई, हमारा यथार्थ हित उसी में है जिसमें दूसरों की भलाई और दूसरों का हित हो। इसलिए प्रत्येक कर्म करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि इस कर्म के परिणाम में किसी की बुराई तो नहीं होगी, किसी को कोई हानि तो ना होगी, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो अथवा आर्थिक हो। और यदि इस कर्म से दूसरों की भलाई नहीं होगी तो भैया यह मान लेना चाहिए तब इससे मेरी भी कोई भलाई नहीं होगी। सारा जगत भगवान का ही स्वरूप है, इसमें एकमात्र भगवान ही व्याप्त हैं। हमें सदैव यह समझकर सदा सबकी अपनी शक्ति भर यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। और सेवा वही है जो सेव्य के लिए सुखदायक और हितकर हो। यह ना हो कि उन्हें वह सेवा नहीं चाहिए किंतु हम करना चाहते हैं और उस सेवा के द्वारा हम उन्हें व्यतीत कर दें, जबकि वास्तव में वह सेवा नहीं है लेकिन हमें लगता है कि सेवा है। तो सदैव स्मरण रखें, सेवा वह जो सेव्य के लिए सुखदायक हो, उनके लिए हितकर हो, चाहे हमारे लिए वह कष्टकर हो। और जब सब कुछ भगवान है और सब में भगवान है तो भैया तनिक बताओ तो अब दूसरा कौन, पराया कौन? सभी तो हमारे प्रभु के ही स्वरूप हैं, तो सभी अपने सेव्य हैं। फिर किससे और कैसा विरोध, वैर, हिंसा, द्वेष या छल कपट? किसी का भी कुछ अनिष्ट करने की कल्पना आप कैसे हो सकती है? जो सब में भगवान को देखता है उसके हृदय में रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, वैर, हिंसा, अहंकार, अभिमान आदि शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। उसका हृदय स्वमेव ही सच्चे सुहृद का काम करने वाले पवित्र त्याग, क्षमा, संतोष, विवेक, विनय, प्रेम, क्षमा, विनम्रता और दीनता आदि विशुद्ध दैवी भावों से ओतप्रोत हो जाता है। और जहाँ ऐसे दैवी भाव प्रकट होते हैं भैया, ऐसे हृदय में ही भगवान प्रकट होते हैं। उस हृदय में ही उनकी मधुर मनोहर दुर्लभ झांकी होती है। जब तक हमारे हृदय में दुर्गुण और दुर्विचार भरे हैं तब तक वहां भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं? हम यहाँ मानव योनि में आए हैं माया के बंधन से छूटकर भगवान को प्राप्त करने के लिए, देवत्व में ओतप्रोत होकर परम देव का पावन प्रेम और नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए। इसके बदले यदि हम काम, क्रोध आदि शत्रुओं के ऐसे लुटेरों के वश में होकर अपने मानव जीवन के महान उद्देश्य को भूल जाते हैं, विषय सेवन में लग जाते हैं और मोह आसक्ति वश नए नए पाप कर्म करने लगते हैं, तो देवत्व तो दूर, मिला हुआ यह मानवत्व भी छिन जाएगा और हमें बार बार आसुरी योनियों में ही नहीं उससे अधम गतियों में जाना पड़ेगा। क्या मानव जीवन का यह जघन्य फल हमें स्वीकार है? और यदि नहीं तो सावधान, अपने उद्देश्य की पूर्ति में हमें प्राणपण से लग जाना चाहिए। भैया समय बहुत कम है, संसार में प्रलोभन बहुत हैं और संसार में फंसाए रखने वाले तथा जीवन के उद्देश्य को भुलाए रखने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों की समाप्ति के बाद यदि उद्देश्य साधन में हम लगेंगे, इस दुराशा को हमें छोड़ देना चाहिए। जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, उसी में कुछ भी, किसी की भी परवाह न करके हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाना चाहिए। धीरे धीरे परिस्थितियाँ स्वतः बदलने लगेंगी। हम तो केवल यह निश्चय कर लें कि हमारा सबसे पहला और प्रधान कर्तव्य भगवत प्राप्ति है, इससे कम कुछ नहीं। यदि हमारा निश्चय दृढ़ हो जाएगा, हमारी लालसा अनन्य होगी, विश्वास पूर्ण होगा, तो भैया जो भी समय हमारे जीवन का भी बचा हुआ है उस थोड़े समय में भी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कोई कक्ष वर्षों से बंद पड़ा हो, अंधेरा ही अंधेरा, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं, किंतु जैसे ही हम उस अंधेरे कक्ष के दरवाजे और खिड़कियों को खोलते हैं
सूर्य का प्रकाश भीतर प्रवेश किया कि अंधकार नष्ट हो जाता है। अंधकार यह नहीं कहता कि मैं इतने समय से रह रहा था, अभी कुछ समय और रहूंगा। बस प्रकाश की किरण भीतर घुसी और अंधकार समाप्त हुआ, मर गया अंधकार। इतना ही समय चाहिए। इसी प्रकार निश्चय, लालसा और विश्वास की अनन्यता और दृढ़ता के प्रकट होने पर भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान का प्रकाश हृदय में प्रकट हो जाता है और अनादिकाल का अज्ञान रूपी अंधकार उसी क्षण नष्ट हो जाता है। एक बार करके तो देखो भरोसा। उन्होंने तो वचन दिया है भैया, कम से कम उनके वचन पर ही मान रख लें हम कि बस जो भी हो मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ। कहाँ हो पाते हैं, कहाँ हो पाते हैं भैया। सत्य मानना, एक बार हो के देख लो। संसार को बहुत देख लिया, सब आदमी जनों को देख लिया, स्वजन बंधुओं को देख लिया, माया को देख लिया। एक बार भगवान का भी होकर देखो ना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।